जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज एक हम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर हुए हैं। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि पामिस्ट्री पर आप वीडियोज़ नहीं बनाते। तो हमने कहा जी हम आज पामिस्ट्री पर आपको वीडियो बनाकर देते हैं और टॉपिक भी हमारा बेहद अच्छा है। तो जो भी पामिस्ट्री को लर्न करते हैं या सीखना चाहते हैं या जिनको भी हाव नाव होती है तो वो बड़े उनकी दिलचस्पी होती है इन चीज़ों में। हमारा टॉपिक है आज का, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इसी तरह मैं आपके लिए पामिस्ट्री के भी नए नए टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा। तो आपकी एप्रिसिएशन मुझे चाहिए इस हवाले से, चूँकि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से तो आपकी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन है और मेरा ये सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी से पहले पामिस्ट्री ही सब्जेक्ट है मेरा, और एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री तकरीबन साथ-साथ ही हैं, मेरे साथ दोनों ही चलते हैं साथ-साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पामिस्ट्री में हम किस तरह से देख सकते हैं कि हम सडन से अमीर कैसे बन सकते हैं। कौन से ऐसे योग होते हैं हमारे पाम में कि हम अचानक से हमारे पास वेल्थ आ सकती है, अचानक से हमारी लॉटरी लग सकती है, अचानक से कुछ ऐसे हमें चीज़ें मिल सकती हैं कि जिसकी वजह से हमें एकदम से अमीर हो सकते हैं हम। और इसी तरह से हम हमारे पास जैसे होता है ना कि एकदम से कोई लॉटरी लग जाती है, कोई इनाम लग जाता है, कोई सडन से आपकी कोई प्रॉपर्टी निकल आती है, ये भी एक इनाम ही होता है। या आप कुछ ऐसी फील्ड में जाते हैं तो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, या यूट्यूब पे आप सपोज जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो ये सारे योग होते हैं जी, जैसे हॉरोस्कोप में होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में। तो ये सारी मिलती-जुलती चीज़ें ही हैं जी, पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, तो ये दोनों इल्म बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलते-जुलते हैं। तो मैं जब भी एनालाइज़ करता हूँ तो मैं हाथ की तस्वीरें ज़रूर मँगवाता हूँ साथ। उसकी वजह ये है कि उसमें एक तो लोग हाथ को दिखाना बहुत पसंद करते हैं और दूसरे नंबर पर मैं उनको मैच भी करता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस भी उसमें करने होते हैं, ताकि उसमें नई-नई चीज़ों का पता चल सके। चूँकि ये स्टूडेंट है जी, हम भी, ये इल्म कभी ख़त्म नहीं होते। कोई भी इल्म है, समंदर होते हैं। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री, ये दोनों समंदर हैं। तो इसमें बंदा जैसे ही घुसता चला जाएगा तो इसका किनारा भी कोई नहीं है, ऐसे इल्म है। तो यही हमारे आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मैं आपको 5 ऐसे योग बताऊँगा कि अगर आपके हाथ में हैं तो आप समझ लें कि आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं और आप का लक आपकी बहुत ज़्यादा फ़ेवर में है और आप किसी भी वक़्त अमीर बन सकते हैं, या आपके पास धन-दौलत आ सकता है, आपके पास आसाइशें आ सकती है ज़िंदगी में, आपको बच्चों का सुख मिल सकता है। इवन एनी हाउ के हमारे ये वो कौन से ऐसे योग हैं, तो उन पर हम आज बात करेंगे। तो उसमें 5 से 6 भी हो सकते हैं। तो 5 का वैसे मेरे आज प्लान है, लेकिन उसमें पम इल्म तो ऐसा है जी, ये तो ख़त्म नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी हो या पामिस्ट्री हो। तो बात करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको ना, अगर आप कोई पाम रीडर हैं या पाम रीड करते हैं, तो देन आपको पता होगा कि पाम जो होती है ना, उसका जो नंबर 1 तो उसका कलर बहुत अच्छा होना चाहिए पाम का। जो पिंकिश होता है ना कलर पाम का, वो बहुत अच्छा होता है। और या जिस तरह से ड्राई हाथ होते हैं, वो कुछ बहुत अच्छे नहीं होते, ड्राई हाथ। खुश्क होती है जिनकी स्किन ज़रा जो जिसको हम कहते हैं कि जिल्द खुरदरी होती है, वो कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होते। तो जिनकी बिल्कुल नरम हाथ होते हैं और इसी तरह से पिंकिश होते हैं उनके, और देखने में भी खूबसूरत लगता है जो हाथ। तो देख लें ये हाथ जो है ना जी, ये हमारी शख्सियत का एक आईना भी है। तो जैसे कि हम चेहरा देखते हैं, इसी तरह हाथ देखने से पता चल जाता है कि आप अंदर से कैसे हैं। चेहरे से पता चलता है ना कि आप बाहर से कैसे हैं, तो हाथ से तो पता चल जाता है कि आप अंदर से कैसे हैं। मैं आपके थोड़े से इसमें कन्फ्यूजन भी दूर कर दूँ, कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं कि आपके कौन-कौन से ऐसे योग बनते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका आपको यूट्यूब पर या पेज अपने फेसबुक पेज पर भी आपको रिप्लाई करूँ। ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले तो काफ़ी कमेंट्स ये आते हैं कि आया कि हमें किस हाथ पर इन चीज़ों को देखना चाहिए।
या कि हम मेल हैं तो हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए, फीमेल है तो हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए, या कि हम लेफ्ट हैंडेड है तो हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए। तो मैं आपकी बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए इसमें ऐसा होता है कि बेसिकली जो हमारा राइट हैंड होता है ना, राइट हैंड हमारा जो हम दुनिया के सामने है, पब्लिक के सामने है, और जो लेफ्ट हैंड है हमारा, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा असेंडेंट है एस्ट्रोलॉजी में, और ये हमारा मून साइन है। मून साइन जो है वो जो आपको अंदर इंटरनल पता है। तो आपको मैं एक बात और भी बताता चलूँ बड़े मज़े की, कि अगर तो आप इस चीज़ में हाव नाव रखते हैं, इस चीज़ को जानते हैं, तो जो पामिस्ट होते हैं लोग, वो कभी भी अपना बायां हाथ नहीं दिखाते। उसकी रीज़न ये होती है कि बाएं हाथ में आपके जो आप अंदर से है ना, वो सारी चीज़ें पता चल जाती है बंदे को। इसलिए यानी वो फिर हम एस्ट्रोलॉजी में मून साइन, मून चार्ट बनाकर उससे देख लेते हैं कि आप अंदर से कैसे हैं। चले जी, वो तो एक अलग बात है। तो ये कन्फ्यूजन आपकी मैं दूर कर देता हूँ कि आपने हाथ जो है ना, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसका जो डोमिनेट हाथ है ना, जो उसका एक्टिव हाथ है, वो आपने इसको यूज़ करना है बेसिकली। अगर आप राइट हैंडेड है तो इसको राइट यूज़ करें। तो सपोज आप मेल हैं या फीमेल है। और एक और मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। चले, ये भी बात होगी, राइट लेफ्ट दोनों पे आप देख रहे हैं, दोनों में अगर ऐसे कोई भी योग बनते हैं तो आप के लिए जी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत आसानियां पैदा होने वाली हैं। ठीक है जी, आप मेल हैं फीमेल है, अगर दोनों हाथ पर भी ऐसे योग बनते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है पामिस्ट्री के हवाले से, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा करवाता हूँ। देखें, ये है जी हमारा एक हाथ की पिक्चर है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जो होती है ना जी हमारी लॉटरी, सडन वेल्थ जो होती है, ठीक है, वो हम देखते हैं। देखें, ये हमारी जो ये है हमारी सन फिंगर है, दिस इज कॉल्ड सन फिंगर। ठीक है, ये सन माउंट है। ठीक है, सन हमारी एस्ट्रोलॉजी में हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और सन जो है वो हम कहीं ना कहीं देखें तो हमें एक अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो गेन्स लाइफ में दिलाता है। सन सन हमारे नेम फेम को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो यहाँ से भी देखें तो हमारी शोहरत को रिप्रेजेंट करता है। शोहरत के साथ साथ आपने अगर ये भी चीज़ देखनी हो कि सन जो है वो, कि आपकी ज़िंदगी में आपको आसाइशें कितनी मिलेंगी, तो वो हाँ अपने सन से ही हमने उसको एनालाइज करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड सन फिंगर, सन माउंट। ये नीचे सन माउंट है। तो सबसे पहले हमारा यही टॉपिक है। सबसे पहले हमने देखनी है जी सन की फिंगर हमने देखनी है। देखिए, इसकी लेंथ आपने देखनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि सन की जो फिंगर है, देखिए इसकी अगर लेंथ, ये देखें इसकी लेंथ सपोज के यहाँ तक भी आ जाए, मैं निशान लगाता हूँ, ये देख, सपोज ये इसकी लेंथ अगर यहाँ तक भी आ जाए, ये देख यहाँ तक भी आ जाए इसकी लेंथ, या फिर ये काफ़ी आपने हाथों में अक्सर देखी होंगी, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है मुझे तो, कि ये लंबी होती है फिंगर आपकी, स्ट्रेट होती है, और स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी ये फिंगर, लंबी होनी चाहिए। ये सैटर्न फिंगर है। ठीक है, ये जोहल से आ रहा, जोहल का उभार है, उसकी फिंगर है ये। इसके साथ ये सन का उभार है और सन सन की फिंगर है। ठीक हो गया। तो ये आपकी फिंगर जो है वो अगर तो इसके बराबर भी है, देन आपके लिए ये एक योग बन चुका है, आपके लिए लॉटरी का, इनाम का, अनएक्सपेक्टेड गेन्स का आपके लिए ज़िंदगी में। ये फिंगर अगर बिल्कुल इसके थोड़ा सा नीचे भी है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि ये ना थोड़ी सी साथ मिल रही है सपोज, तो देन आपके लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर ये इससे सैटर्न फिंगर से, अमूमन आपने देखा होगा कि लंबी सैटर्न फिंगर ही होती है, सन फिंगर छोटी होती है, तो ये स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी सन फिंगर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसमें कोई आपको ऐसी चीज़ ना हो कि खामदार नहीं होनी चाहिए। और ये सैटर्न फिंगर है। ठीक है, इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ सन फिंगर की। सबसे पहले आपने इसकी लेंथ तो को देखना है। अगर तो आपकी लेंथ इसके मिलती है या थोड़ा सा नीचे भी है इसके साथ, ये यहाँ तक है, सपोज यहाँ तक है,
देन आपके योग बिल्कुल आपके पास मौजूद है। ये एक हमारा पहला योग था जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो हमारा इसमें योग आता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है जी। सेकंड नंबर पर जो हमारे इसमें योग आएगा, देखें वो है जी हमारे पास, ये देखें जी, मैं आपको बताता हूं। देखें ये आपका, ये हमारी फेट लाइन, इसको हम कंसीडर करते हैं फेट लाइन, ठीक है। ये कहीं से भी शुरू हो सकती है, किसी की यहाँ से शुरू होती है, किसी की यहाँ से, किसी की यहाँ से, तो कहीं से भी ये शुरू होती है। लेकिन जो फेड लाइन होती है ना, ये सैटर्न फिंगर की तरफ जाती है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ। देखें यहाँ से अगर तो फेट लाइन से यहाँ से आपके इस लाइन से यहाँ से आपकी अगर सपोज ये इस साइड को कोई आपकी लाइन जा रही है, बिल्कुल उसमें कोई कट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। और उसको कोई इस तरह से वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल लाइंस ना काट रही हूँ। ये आपके लिए ये दूसरा बहुत बड़ा योग है कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आने वाली है, या आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा कि जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत अचानक से आपके पास आएगा, ठीक है जी। और इसके बाद एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखें ये ज़रूरी नहीं है, ये इसके साथ ना भी मिले तो कोई ऐसा मसला नहीं। आपकी ये सन की फिंगर होनी, ये वाली बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल ये, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर एक साइन होता है हमारे हाथों में, अक्सर वो क्रॉस को ही आप स्टार समझ लेते हैं, लेकिन स्टार मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा जुपिटर माउंट है। मैं आपको वैसे स्टार एक दफ़ा इधर बना के दिखा देता हूँ। देखें ये स्टार इस तरह का होता है, अगर स्टार आपके हाथ में हो ना, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। ये देखें स्टार, ये क्रॉस हो गया, इसको ये और ये आपका स्टार बनेगा, ठीक है। स्टार बहुत खूबसूरत होता है, जैसे सितारा होता है। अगर तो आपके हाथ में देखें इस फिंगर में बिल्कुल यहाँ पर अगर एक स्टार भी बन रहा है, इस जगह पर सन माउंट के बिल्कुल साथ ये एक स्टार आपके अगर बन रहा है, क्रॉस नहीं स्टार, देन आपका तीसरा योग कंप्लीट हो गया कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड मनी आने वाली है, वेल्थ आपके पास आने वाली है। अगर इसके साथ आपको एक त्रिकोण मिल जाए, ये त्रिकोण मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखें ये, तो ये आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। इसमें आप लॉटरी लगने के, अमीर बनने के, आपको एकदम से लाइफ में कोई सडन से मौका मिलने का, ये भी एक बहुत बड़ा योग है हमारी पामिस्ट्री में अगर हम देखें, ठीक है जी। ये हो गए हमारे जी 1 2 3 4 हो गए हमारे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अक्सर लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि मुझे कहते हैं जी ये हमारा फिश साइन कौन सा है। देखें ये हमारा एक और योग है कि अगर आपके हाथ में है तो आप समझ लें बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं। ये देखें ये फिश साइन, सपोज ये देखें यहाँ से लाइन आकर इस तरह से ऐसे कोई लाइन अगर जाए, ठीक है, हो सकता है मुझसे सही तरह ना बनी हो, लेकिन ये देखें ये लाइन और ये लाइफ लाइन के साथ टच करे इस तरह से, और इसको ये सपोर्ट करे साथ फिंगर के साथ, ये एक बहुत बड़ा योग है आपके लिए। ये फिश साइन भी इसको बोला जाता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। ये एक आपके लिए सारी ज़िंदगी में आसाइशें और सडन से वेल्थ आने का बहुत बड़ा इशारा है एक, ठीक है। 5 योग हो गए जी। चले जी अब हम आपको और भी योग बताते हैं कि आपके पास सडन से जो मनी वेल्थ आती है वो किस तरह से आती है, ठीक है जी। बहुत योग हैं जी, हम जितने भी आप कहेंगे हम आपको योग बता सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं अब आपको बताता हूँ। देखें एक ये देखें, ये हमारा ना बेसिकली मैं आपको माउंट समझा दूं, ये हमारा वीनस माउंट होता है, ठीक है। वीनस पर अगर ये लाइंस है ना, ये देखें स्ट्रेट है, ये लाइंस है, ये जिंदगी में आपके सुख को रिप्रेजेंट करता है। इनको ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर ये काट देंगे इनको वर्टिकल लाइन, तो ये आपका नेगेटिव एक पॉइंट हो जाएगा,
कि आपका सुख दुख में बदलेगा आपका। ठीक है, ये स्टेट होनी चाहिए, ये आपके सुख की लकीरें हैं आपकी ज़िंदगी की। और इसी तरह से अगर हम देखें तो जो मैं बात करने जा रहा था वो मैं बात भूल गया, अभी मैं करने जा रहा था हाँ, ये देखिए ये होता है हमारा ना, ये मार्स का माउंट है, ये मार्स प्लस इसको हम बोलते हैं, ये देखें ये मार्स प्लस है, और बिल्कुल इसके सामने ये देखें ये मार्स नेगेटिव है हमारा, ये इसको दिस इज कॉल्ड, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन ये हमारा राहु का पोर्शन है। राहु है हमारा सडन वेल्थ का कारक। मैं आपको एक बहुत पते की बात बताता हूँ। देखें जिनकी तो ये लाइन स्टेट आ रही है ना, ये तो समझ लें कि अपनी जिंदगी में सीधी मेहनत कर रहे हैं, कोई कट नहीं है इसमें, ठीक चल रही है पैसा होगा इनके पास लेकिन जिनके पास पैसा अचानक से आएगा ना, बहुत ज्यादा पैसा आएगा, उसकी मैं आपको योग बताता हूँ। देखें अगर आपकी, इनको छोड़ देते हैं, आपकी यहां से लक लाइन शुरू हुई, यहाँ आपकी लक लाइन आकर रुक चुकी है, आपकी रुक गई आपकी लक लाइन, फिर ये राहु के पोर्शन से आपकी एक नई लक लाइन इधर स्टार्ट हो चुकी है, और उसका रुख जो है वो सैटर्न फिंगर की तरफ है। ये आपके लिए बहुत बड़ा योग है आपके लिए, क्योंकि राहु आपसे बहुत ज्यादा आपको एकदम से अमीर बना देता है, एकदम से गरीब भी बना देता है, लेकिन वो फिर हॉरोस्कोप पर या पामिस्ट्री में और चीजों को भी उसमें देखना होता है। देखिए ये रुक कर जो चीज बनती है ना, ये आपकी एकदम से आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है जिंदगी में कि जो आपको जमीन से आसमान पर ले जाती है। आपको ये अपॉर्चुनिटी है आपकी, ये वाली जो कहते हैं कि हमारी यहाँ से टूटी हुई है, ये उनका चेंज होता है, प्रोफेशन चेंज होगा, यहाँ से उनको एक ऐसा मौका मिलेगा कि वो नीचे गिरकर जैसे कि शेर पीछे होकर फिर आगे को बढ़ता है ना, तो यही हिसाब है कि ये आप रुक गए हैं, एक दफ़ा ज़िंदगी रुक गई आपकी, लेकिन जहाँ से आपको ऐसे को मौके मिले हैं, अल्लाह ताला ने दिए हैं कि आपको ये वाला जो राहु में वो मौका मिला है ना आपको, ये आपको आसमान पर ले जाएगा पॉजिटिव सेंस में। लेकिन अगर नेगेटिव देखें तो और बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है जी। और इसके साथ और बहुत से योग हैं, लेकिन उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको ये है कि आपकी हथेली पिंकिश होनी चाहिए, ठीक है, कोई वर्टिकल लाइन जिनको ना काट रही हो, और इसी तरह से आपका हाथ खूबसूरत होना चाहिए आपके अगर सपोज राइट लेफ्ट किसी हाथ पर ये योग बनते हैं, देन आपको अल्लाह ताला एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में देगा, या आपकी सडन से कोई लॉटरी लग सकती है, सडन से आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी ऐसी निकल आती है, आपको पता ही नहीं होता। तो ये सारे ऐसे ही योग होते हैं। तो इन आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मोहब्बत करने वाले हैं या वे देखते हैं, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है इस वीडियो के लिए, तो ताकि हम नेक्स्ट किन टॉपिक्स पर पामिस्ट्री की वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला जी नए नए टॉपिक के साथ में आपके पास हाजिर होता रहूँगा पामिस्ट्री के हवाले से भी। तो मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।